Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. दोस्तों, कल्पना कीजिए शादी को मुश्किल से 2 हफ्ते हुए हों। नया जोड़ा, नए सपने, नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन औरैया उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सुबह आई जिसने पूरे इलाके को हिला के रख दिया। 14 दिन पहले जिस घर में शहनाइयाँ बज रही थी, उसी घर से अचानक एक लड़के की मौत की खबर आती है। और जब पुलिस जांच शुरू करती है तो कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि शक किसी बाहर वाले में नहीं, सीधे उसकी अपनी पत्नी पर जाता है। क्या था वो सच जिसे छुपाने की कोशिश हो रही थी, और कैसे खुली वो साजिश जिसने इस केस को पूरे प्रदेश की सुर्खियों में ला दिया था। आज हम उसी खतरनाक और हैरान कर देने वाले केस की पूरी सच्चाई और गहरी कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का एक छोटा सा गांव, शांत, सरल और अपने आप में बिल्कुल सामान्य। इस गांव में मार्च 2025 को एक शादी हुई। दूल्हे का नाम था दिलीप यादव, लगभग 26 साल का, मेहनती, जिम्मेदार और परिवार से जुड़ा हुआ। और दुल्हन थी प्रगति यादव, दिखने में शांत और कम बोलने वाली। 25 मार्च को धूमधाम से शादी हुई। सारे रिश्तेदार आए, ढोल नगाड़े बजे, खाना पीना, रस्में, सब कुछ खुशी से हुआ था। शादी के बाद के पहले कुछ दिन अच्छे बीते। दिलीप भी अपने परिवार के साथ मुस्कुराता दिखता था। लेकिन घर वालों ने एक चीज़ नोटिस की कि प्रगति का व्यवहार शुरू से थोड़ा अलग था। वो ज़्यादा बातें नहीं करती थी, कमरे में ज़्यादा रहती थी, फ़ोन पर देर रात तक बातें करती थी, और शादी के माहौल में भी ऐसा लग रहा था जैसे वो खुश नहीं है, खुश होने का नाटक कर रही है। उसके अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। परिवार ने सोचा नई शादी है, समय के साथ अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता था। किस्मत तो कुछ और ही लिख चुकी थी। शादी के एक हफ्ते के अंदर ही घर वालों ने यह देखा कि प्रगति कई बार चुपके से आंगन वाली तरफ जाके फ़ोन पे बात करती थी। कभी आवाज़ धीमी कर लेती तो कभी फ़ोन काट देती थी। दिलीप ने 1-2 बार पूछा भी कि किससे बात कर रही हो, लेकिन प्रगति हर बार जवाब को टाल देती थी। वो कहती थी कि मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ। लेकिन ये बात इतनी साधारण नहीं थी। कुछ दिनों के बाद दिलीप ने भी ये बात अपने दोस्त को बताई कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दिलीप ने अपने दोस्त को बताया कि यार, समझ नहीं आ रहा, शादी को 2 हफ्ते भी नहीं हुए और लग रहा है कि वो जैसे मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। ये जो दिलीप नोटिस कर रहा था ना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अब होने क्या वाला है, अब कौन सा तूफान आने वाला है। पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई, उसने पूरे केस को उलट दिया था। शादी से पहले प्रगति का रिश्ता किसी अनुराग यादव नाम के लड़के से चल रहा था। दोनों एक दूसरे से मिलते थे, फ़ोन पे लंबी बातें करते थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। लेकिन प्रगति के परिवार को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। घर वालों ने शादी तय कर दी थी और प्रगति की शादी दिलीप से हो गई। प्रगति ये शादी करना नहीं चाहती थी, ज़बरदस्ती प्रगति की शादी कराई गई। इसका गुस्सा वो अंदर दबा के बैठी थी। और जब प्रगति की शादी दिलीप से हो गई तो उसने उसके बाद भी अनुराग से संपर्क करने की कोशिश की। यहाँ तक उसका अनुराग से संपर्क भी हो गया। फिर दोनों ने मिलकर एक खतरनाक प्लानिंग की, दिलीप को अपने रास्ते से हटाने की। इस कहानी में ट्विस्ट यह भी था कि हत्या सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं हुई थी, बल्कि साजिश रची गई थी। और उस साजिश में शामिल हुआ था एक कॉन्ट्रैक्ट किलर, रामजी चौधरी। प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग ने एक प्लान बनाया। दिलीप को ऐसे खत्म करना होगा कि किसी को पता ना लगे, ये एक सामान्य हमला लगे, ऐसा लगे कि किसी ने दुश्मनी के चलते दिलीप को मारा है। इसके लिए उन दोनों ने रामजी चौधरी नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को संपर्क किया। उसे पैसे देने की बात हुई। पैसे थे 2 लाख रुपए। और हैरान कर देने वाली बात सुनिए, जो पैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिए गए वो शगुन के पैसे थे। यानी जिस
शादी के पैसों से खुशियां मनानी चाहिए थी, उन्हीं पैसों से शादी के 14 दिन बाद पति की मौत का इंतजाम किया गया। कॉन्ट्रैक्ट किलर रामजी चौधरी ने एक प्लान बनाया। उसने कहा कि हम ऐसे समय में हमला करेंगे जिस समय दिलीप अकेला होगा, ना कोई गवाह और ना कोई शक। 19 मार्च 2025 की रात, ये वही रात है जिसने इस केस को इतिहास में दर्ज करा दिया। दिलीप खेत वाले रास्ते पर किसी काम से निकला था। वो अक्सर गांव के पास बने रास्ते से होकर गुजरता था, लेकिन उस रात साजिश करने वाले घात लगाकर बैठे थे। दिलीप पर हमला किया गया। उसे घायल हालत में घर वालों ने ढूंढा, तुरंत उसे अस्पताल भी ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि दिलीप की हालत बहुत नाजुक है। 2 दिन तक दिलीप जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा और 21 मार्च को उसकी मौत हो गई। पूरे गांव में खौफ फैल गया। पूरे गांव में यही बात उठ रही थी कि नए दूल्हे को कौन मार सकता है और क्यों। दिलीप का परिवार सदमे में था, लेकिन पुलिस ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि यह साधारण हमला था। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू करे। फुटेज में अनुराग और रामजी चौधरी की संदिग्ध मूवमेंट दिखी। फिर पुलिस ने मोबाइल का रिकॉर्ड भी खंगालना शुरू किया, तो पता लगा कि प्रगति लगातार अपने प्रेमी अनुराग से बातें कर रही थी, वो भी अटैक वाली तारीख के आसपास। कॉल ड्यूरेशन, टाइमिंग, लोकेशन सब ने एक ही कहानी बताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि अटैक प्लानेट था। पुलिस ने तीनों अपराधी प्रगति, अनुराग और रामजी चौधरी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ घंटे भर नहीं बल्कि कई दिन तक चली और आखिरकार प्रगति टूट गई। उसने पूरा सच कबूल कर लिया। उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया। उसने बताया कि वो शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका रिश्ता अनुराग से चल रहा था। उसकी शादी जबरदस्ती की गई। फिर उसने शादी के बाद अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर अपने पति दिलीप को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे दिए, समय, टाइम सब कुछ फिक्स किया और इस पूरी घटना को साधारण हमला दिखाने की कोशिश भी की। और फिर ये केस पूरा क्लियर था। अपराधी सामने थे। पूरा गांव शॉक में था। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि नई दुल्हन ने ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाया। गांव के बूढ़े कह रहे थे कि इतनी जल्दी कौन अपनी शादी और रिश्ते को मौत में बदल देता है। पुलिस ने इस केस में लगभग 500 पन्नों की चार्जशीट फाइल की। 32 गवाहों से बयान लिए गए, 6 लोगों को नामजद किया गया। यह मामला अदालत तक पहुंचा और तीनों प्रगति, अनुराग और रामजी चौधरी को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा और इस वक्त भी इन तीनों के ऊपर अदालत में कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, औरैया का ये केस सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कभी कभी रिश्तों के पीछे ऐसे सच छुपे होते हैं जिन्हें ऊपर से देखकर समझा नहीं जा सकता। 2 हफ्ते पहले जिस दिलीप ने शादी की थी, शायद वो भी नहीं जानता था कि उसी घर में कदम रखने वाली उसकी पत्नी एक दिन उसकी मौत की वजह बनेगी। रिश्ते जब मजबूरी में बनाए जाते हैं तो सोच समझकर कदम उठाना जरूरी होता है, वरना नतीजे कैसे हो सकते हैं इस केस ने पूरी दुनिया को दिखा दिया।